आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम चटपटा लौकी का ये नाश्ता। देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इसे हमने लौकी से बनाया है। तो बच्चे हो या बड़े सभी इस नाश्ते को खाना बिल्कुल पसंद करेंगे और जो लौकी नहीं खाते वो भी भर भर के प्लेट खा जाएंगे अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो दोस्तों बिना देरी के रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं लौकी। लौकी को धोकर छील लिया है, छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसका बैटर बना लेंगे। यहाँ पर लेंगे हम सूजी। सूजी आप मोटी या बड़ी पतली कोई सी भी ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे बेसन। इसका टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देगा, इसलिए बेसन जरूर डालें। दही डालकर इसको मिक्स करेंगे, जिससे इतना हमें दही डालना है जिसकी हमारा जो ये फ्लोर है सूखा सूखा सा ना रहे, एकदम इसमें नमी आ जाएगी। दही डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और इसको मिक्सअप कर लेंगे। दोस्तों रेसिपी को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका ये लौकी का चटपटा सा नाश्ता एकदम टेस्टी बनकर तैयार हो, बिल्कुल भी खराब ना हो। तो इसके लिए रेसिपी को एक भी पार्ट को आप मिस मत करिएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने से दोस्तों हमारी सूजी जो है बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। हमें थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट पे रखना होगा। जब हमारी सूजी अच्छे से रेस्ट कर लेगी तो हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा अच्छा बनकर रेडी होगा। तो ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी इसमें कितना सारा पानी ऐड कर दिया है थोड़ा थोड़ा करके। और जैसे ही हम इसे रेस्ट पे रखेंगे ना, सूजी बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी, सारे पानी को सोख कर लेगी। तो देखिए यहाँ पर सूजी ने सारा पानी सोख कर लिया है। सूजी और बेसन अच्छे से फूल चुका है। अब यहाँ पर डालेंगे ये लौकी वाला पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था। दोस्तों इस तरीके से आप वेजिटेबल्स अपने बच्चों को खिला सकते हैं, वो इजीली खाना पसंद करेंगे और ये नाश्ता सच में इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि खाने पर पता ही नहीं चलता कि हमने इसमें लौकी डाला है और टेस्ट बहुत ही लाजवाब निकल कर आता है। आप के घर में अगर कोई मेहमान आए हैं तो 10 मिनट के अंदर आप ये नाश्ता बनाकर दीजिए। इजी एंड क्विक रेसिपी है दोस्तों। यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और 1 पिंच डाल देंगे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिससे कि ये नाश्ता अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और एकदम टेस्टी इसका स्वाद आएगा। तो दोस्तों इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है, इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी ज़्यादा थिक लग रही हो मेरी तरह, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए और इसकी कंसिस्टेंसी को मैनेज कर लीजिए। अगर आपकी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है तो आप पानी मिक्स मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके से होनी चाहिए। तो देखिए एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक थाली को ग्रीस कर लिया है घी से। आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। इसमें बैटर डाल देंगे थाली के अंदर। तो सारा बैटर हमने ट्रांसफर कर दिया है इसी थाली में। अब इसे आप डेकोरेट कर दीजिए चिली फ्लेक्स या फिर किसी और चीज़ से। इसे थोड़ा सा टैप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इस स्टेप को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिए जिससे कि बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर ले लें, स्टीमर नहीं है तो मेरी तरह ये जुगाड़ अपनाइए। कढ़ाई लीजिए, इसमें कोई भी बड़े साइज की कटोरी डाल दीजिए अगर स्टैंड नहीं है तो। यहाँ पर इसमें थाली सेट कर लीजिए। आपके पास जो भी बर्तन हो आप उसमें बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप इसे लिड लगाकर या ढक्कन जो भी आपके पास है उससे इसे कवर कर दीजिए और इसे पका लीजिए। सिर्फ 5 से 7 मिनट में पक जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो हाई फ्लेम पे हमने इसे पका लिया है। हमें 7 से 8 मिनट ही लगे हैं और देखिए एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। स्टिक बिल्कुल नहीं चिपकी है, इसे हमने निकाल लिया है। हल्का हल्का भी ये गरम है। अब इसे हम चाकू की सहायता से अपने मनपसंद शेप्स में कट कर सकते हैं। आप चाहें तो सारे स्क्वायर पीस निकाल सकते हैं या फिर मेरी तरीके से कट कर लीजिए। दोस्तों रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं ये
कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे जानकर सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी आप लोगों तक पहुँच पाती हैं, दूर-दूर तक लोग हमारी रेसिपी को एन्जॉय करते हैं, बनाते हैं और कमेंट करते हैं कि उन्होंने हमारी रेसिपी को ट्राई किया, एकदम परफेक्ट बनी। तो सच में दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत सफल हुई, किसी को हमारी रेसिपी पसंद आई। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए इतनी टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी लाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर नाइफ की सहायता से हमने इसे निकाल लिया है। इस तरीके से थोड़ा-सा ये चिपकेगा नाश्ता नीचे से, लेकिन निकल जाएगा इज़िली। तो देखिए ये थोड़ा-सा हमसे टूट गया है, ऐसा होता रहता है छोटी-मोटी बातें तो दोस्तों कि किचन में जब भी हम काम करते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमें सारे पीसेस को निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा जब आप 1-2 पीस निकाल लेंगे तो। शुरुआत में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि थाली या फिर कोई भी बर्तन होता है वो एकदम भरा होता है। तो देखिए इस तरीके से आप इज़िली फिर निकाल पाएँगे बिना स्पून की सहायता से। अब यहाँ पर हमें लेना है एक तवा, तवे के ऊपर घी या फिर बटर या फिर आप रिफाइंड ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हमने घी डालकर इसे सेक लेंगे। तो सारे पीसेस को हम इसी तरीके से रखेंगे और देखिए हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से सेक कर रेडी करना है। तो देखिए एक तरफ से जो है हमारा पीस एकदम परफेक्ट सेक चुका है। इसी तरीके से हम इसे दूसरे को भी पलट देते हैं। सभी पीसेस को हमें इसी तरीके से बिल्कुल फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। शैलो फ्राई करने पर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे बिना फ्राई करे भी खा सकते हैं दोस्तों। इतना टेस्टी और ज़बरदस्त नाश्ता क्या आपने पहले कभी ट्राई किया है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और नहीं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच में दोस्तों बहुत ही आसानी से क्विक बना सकते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे इसे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो देखिए इसे आप इस तरीके से चारों तरफ से भी सेक सकते हैं जिससे कि एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे इसी तरीके से सेका है और इसे निकालेंगे गरमा-गरम प्लेट के अंदर और सर्व करेंगे अपनी मनपसंद डिप के साथ। तो आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो सभी पीसेस को बिल्कुल इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने घी लगाया है और बाकी के जो बचे हुए पीस हैं ना छोटे-छोटे, उनको भी हम फ्राई करके अलग से निकाल लेंगे। तो देखिए सभी पीसेस को हमने यहाँ तवे पे लगा दिया है एकदम बढ़िया तरीके से। आप एक बारी में बहुत सारे पीसेस को सेक कर रेडी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती है और तो देखिए इसी तरीके से सेकना है और हमें सभी को सेक कर तैयार कर लिया है, निकाल लिया है प्लेट के अंदर। जो छोटे पीसेस थे उनको भी सेक लिया है दोस्तों और इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ खाइए, किसी के साथ भी या ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये रेसिपी? इसको हम अभी आपको तोड़ के दिखाते हैं कि इसका टेक्सचर कैसे निकल कर आया है। एकदम परफेक्ट ये लौकी का नाश्ता आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट टेस्ट वाला ये नाश्ता फ्लफी। आप भी बनाइएगा लौकी का ये जबरदस्त सा नाश्ता। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली रेसिपी कौन सी देखनी है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए